10 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आदमपुर रोड पर बत्तीपुर चौराहे के पास से पकड़े गए तस्कर के पास से 51.20 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गश्त के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर जा रहे शख्स को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर को पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान आदमपुर रोड पर बत्तीपुर चौराहे के पास एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर जा रहे शख्स को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। एसएचओ शर्मा ने बताया कि तस्कर पहचान 25 वर्षीय किशन मीणा पुत्र जगराम मीणा निवासी कोयला के रूप में हुई। तस्कर के पास से 51.20 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस तस्कर से स्मैक के पूरे नेटवर्क और इसकी खरीद प्रकोष्ठ के स्रोत और सप्लाई चेन के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। एसएचओ शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर में स्मैक से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद पुलिस इस अवैध कारोबार पर लगातार नजर बनाए हुए है। कल दिनांक 3 अक्टूबर को हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह मैं जाब्ता के गश्त एवं निगरानी कर रहे थे, तभी आदमपुर रोड की तरफ एक लड़का उनको अचानक देख के पुलिस जाब्ता को शक पका गया और बाइक को घुमाकर भागने लगा, जिस पर लड़के को चारों तरफ से घेर कर रोका गया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम किशन मीणा निवासी कोयला थाना बाड़ी सदर का होना बताया। जिसकी गतिविधियों से कुछ संदेह उत्पन्न हुआ तो उसकी तलाशी ली गई, जिस पे 51 ग्राम की लगभग अवैध स्मैक जिसे हेरोइन भी कहा जाता है उसको जब्त किया गया है। लड़के की गिरफ्तारी की गई है, उसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई हेतु एसएचओ सोने का गुर्जा को पत्रावली सुपुर्द की गई है। इसमें अभी और अन्य गिरफ्तारियाँ की जाएंगी एवं और ज़्यादा जब्तियाँ की जाएंगी। पार्वती बांध ने फिर दिखाया अपना रौद्र रूप। धौलपुर जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने अक्टूबर माह में भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए 2 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223.44 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 2107 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं। पार्वती बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है और अब बांध के गेट खुलने के बाद पार्वती नदी में पानी की आवक बढ़ जाएगी। मन हत्याकांड में वांछित चौथा आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के भसीड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेसा में हुए अमन ठाकुर हत्या प्रकरण में पुलिस ने वांछित चौथे आरोपी अंकित उर्फ छोटू पुत्र मनोज ठाकुर निवासी पूटपुरा भसीड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में भसीड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। विदित है कि 23 सितंबर 2025 को ग्राम नगला दरवेसा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा जितेंद्र परमार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई थी। पूर्व में 2 आरोपी विवेक ठाकुर अंकित उर्फ लुक्का को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक बालक निरुद्ध किया गया था। अब चौथे आरोपी अंकित उर्फ छोटू की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसकी गिरफ्तारी में थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा, एएसआई ओम प्रकाश, कांस्टेबल सत्येंद्र एवं योगेश की अहम भूमिका रही। शेष आरोपियों की तलाश पुलिस टीमों द्वारा जारी है। लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए सरपंच ने बनवाया रास्ता। गांव के अन्य रास्तों को भी करवाया जा रहा दुरुस्त। जलभराव से बनी हुई थी समस्या। धौलपुर जिले के सैपूर क्षेत्र के गांव कैतरी में जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथन की पहल पर संचालित डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा पूरे प्रयास में जुटे हुए हैं। ग्राम पंचायत भवन के परिसर में ही संचालित लाइब्रेरी के लिए आम रास्ते की समस्या खल रही थी। जलभराव से यहाँ आवागमन प्रभावित बना हुआ था, जिसको लेकर सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से सीसी खरंजे का निर्माण कराया जा रहा है। नेशनल हाईवे 123 से लेकर लाइब्रेरी भवन तक
मरम्म डालते हुए सीसी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे लाइब्रेरी में आने जाने के लिए छात्र छात्राओं को असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा बारिश के बीच गांव के मुख्य रास्ते में भी लोगों को समस्या बनी हुई थी, जिससे सरपंच अजयकांत शर्मा ने निजी स्तर पर मरम्म डालकर रास्ते के आवागमन को सुगम करवाया है। स्कूल से चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। अगस्त महीने में एक ही रात में 3 सरकारी स्कूलों में हुई चोरी के मामले में धौलपुर जिले की सेपू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 स्कूलों से चोरी हुए माल को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानवीय पहलू एवं तकनीकी सहायता से इन चोरियों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिसमें कार्रवाई करते हुए चोर अविनाश पुत्र सुकाराम जाटव निवासी उमरारा सेपऊ, माइकल पुत्र योगेंद्र जाटव निवासी जोतरौली थाना रुदावल भरतपुर और कुलदीप पुत्र बबलेश जाटव निवासी रसीलपुर थाना रुदावल भरतपुर को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 28 अगस्त 2025 की रात्रि को इन चोरों ने सेपू क्षेत्र के उमरारा स्कूल, भागीरथपुरा स्कूल और पुरानी स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से इन्होंने एलईडी, दानपेटी, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य सामान चुराया था। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पीसी रिमांड पर लिया है। अन्य चोरियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी विकास सागवान ने पुलिस अधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर लंबित प्रकरणों, जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति एवं पुलिस मुख्यालय, रेंज एवं जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की। आगामी त्योहारों करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि को शांतपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने ई साक्ष्य, ई समन, ई एफआईआर, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान, एफआर की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों की थाना बाई समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछले वर्षों की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन एवं इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही गंभीर श्रेणी के प्रकरणों की थाना बाई समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। सभी पुलिस अधिकारियों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं सामाजिक असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए। बाघ मेला को लेकर बच्चों ने दिखाई सहभागिता। धौलपुर जिले में वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन विविध जन जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में वन विभाग ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में टाइगर वॉच संस्थान के सहयोग से बाघ मेला आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को वन्यजीवों की फोटोग्राफ प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी। इसके साथ ही निबंध लेखन, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी क्रम में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित सेवरपाली स्कूल में एएफडी की सहायता से संचालित आरएफबीडीपी योजना के अंतर्गत निबंध लेखन, चित्रकला एवं चित्र पहचान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिनौता के गांव लाडमपुर में बालाजी रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि नागेश कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि उदल कुशवाहा रहे। कमेटी के द्वारा दोनों अतिथियों को माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद फीता काटकर खेल को प्रारंभ किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता का पहला मैच लाडमपुर और टांडा के बीच खेला गया, जिसमें लाडमपुर ने टांडा को हराया और मैन ऑफ द मैच भानु रहे। इस दौरान मैच को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि खेल हमारे सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करने से छुपी हुई प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। खेलों को हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत खेल के दो पहलू हैं। कमेटी के सदस्य भूपेंद्र, गिरिराज, दीपक ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि कबड्डी में क्षेत्र की अधिक से अधिक टीम भाग लें। फाइनल विजेता टीम को 5100 और मेडल दिए जाएंगे। इस मौके पर हुकम सिंह, जितेंद्र, मुरारीलाल, कन्हैया, विवेक, राहुल, धीरज, आकाश आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने प्रेस वार्ता कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर दिया जोर। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको धौलपुर करौली के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, रामस्वरूप कोहली, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और नीरजा शर्मा ने संबोधित किया।
पूर्व सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारतीय पर्यटन स्थलों का मामला हो या स्वदेशी उत्पादों का या फिर लोकल फॉर वोकल, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आमजन में जागरूकता लाई जा रही है। इसके लिए व्यापारी सम्मेलन, उद्योग सम्मेलन, प्रभात फेरी, किसान मार्च, मसाल यात्रा, स्वदेशी मेला, नुक्कड़ नाटक, लघु औद्योगिक इकाइयां एवं स्वैच्छिक संगठन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वदेशी एवं पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। राज्य स्तर पर सभी जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने बताया कि सभी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल हैशटैग के साथ पोस्ट की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभियान की शुरुआत हमें अपने घर की रसोई से ही करनी होगी। प्रेस वार्ता के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी वस्तु उपयोग करने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, बाचाराम बघेल, विनय परमार, डॉक्टर मनोज शर्मा आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्भर भारत संकल्प अभियान 3 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक देश में स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी बढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, इसके संकल्प के साथ ये बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। और इस अभियान की शुरुआत आज हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। और भारत आत्मनिर्भर बने, भारत तीसरी और विश्व गुरु बने। विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को ग्रामीणों ने झुठलाया। जनसुनवाई में बेबाक बोले ग्रामीण। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शुक्रवार रात बाड़ी उपखंड के उमरे ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगी इस चौपाल में ग्रामीणों ने जलभराव, अतिक्रमण, बिजली और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे सहित 63 शिकायतें दर्ज कराईं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, जलदाय विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाए। जब कलेक्टर ने मौके पर मौजूद इन विभागों के अधिकारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने काम होने का दावा किया, जिसे ग्रामीणों ने तुरंत झूठा बताया। इस पर जिला कलेक्टर ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि काम नहीं हुआ है और वे झूठ बोल रहे हैं तो जांच के बाद उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। कलेक्टर ने सरमुत्रा पीडब्ल्यूडी के एईएन के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया। उन्होंने गांव के सामुदायिक भवन पर कब्जे को हटाने और उसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए। साथ ही एक सार्वजनिक कुएं को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि बाड़ी से उमरे सहित दर्जनों गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर संतनगर के पास बामनी नदी पर पुल का निर्माण कार्य शनिवार से शुरू हो जाएगा। इससे बामनी नदी में उफान आने पर रास्ता बाधित नहीं होगा। चौपाल के दौरान एक महिला ने सदर थाने में दर्ज मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, पंचायत समिति विकास अधिकारी अनिल शर्मा आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चलती ट्रेन से गिरकर एक 18 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शनिवार सुबह चलती ट्रेन से गिरकर 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान गौरव पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम कुरेंदा के रूप में हुई है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव दिल्ली में मजदूरी का कार्य करता था, जो शनिवार को घर लौट रहा था। जैसे ही ट्रेन धौलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर संतुलन बिगड़ने के कारण गौरव ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई। आज सुबह 11:15 बजे करीब एक चलती ट्रेन से एक लड़का गिर के और उसकी गर्दन और हाथ कट के हैंड टू हैंड मतलब मौके पर ही खत्म हो गया, जिसकी पहचान गौरव पुत्र रामनिवास और जाति राजपूत, गांव कुरेंदा, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर के रूप में हुई है। और उसके परिजन मौके पे मौजूद हैं मोर्चरी पे और कार्रवाई पंचायतनामा पूरी हो चुकी है। पोस्टमार्टम चालू है और पोस्टमार्टम के बाद में इसकी जो भी है मतलब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी सुपुर्द की जाएगी वारिसान के लिए, और जो भी कारण रहे होंगे उसके लिए अभी फिलहाल जांच जारी रहेगी। वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर दुबेपुरा मोड़ के समीप शनिवार दोपहर को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी और ईएमटी देवेश तिवारी की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएससी सैपू पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार सुखदेव पुत्र केदार निवासी नौनेरा बसेड़ी तथा उसकी पत्नी लक्ष्मी घायल हुई हैं।
घटना को लेकर घायल महिला लक्ष्मी ने बताया कि वह गांव से धौलपुर किसी कामकाज के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। इस दौरान वह बेसुध हो गई, जिसके बाद घटना के बारे में उसे कोई भी सुध नहीं है। फिलहाल डॉक्टर टीम के द्वारा दोनों का उपचार करते हुए घायल व्यक्ति सुखदेव की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला लक्ष्मी का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। विश्व पशु दिवस पर पशुपालन विभाग द्वारा पुरानी छावनी स्थित श्री राम गौधाम पुरानी छावनी धौलपुर में शिविर लगाकर निराश्रित गायों का उपचार किया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर संत सिंह मीणा एवं उपनिदेशक डॉक्टर रामावतार सिंघल के निर्देशन में डॉक्टर सुशांत शर्मा एवं पशुधन निरीक्षक श्री राजेश ने बीमार एवं घायल गौवंशों के उपचार किया एवं सभी गौवंश के पेट के कीड़ों की दवा वितरित की। डॉक्टर सुशांत शर्मा ने विश्व पशु दिवस के अवसर पर हर नागरिक से अपील की कि वे जीव जंतुओं और पर्यावरण की रक्षा करें तथा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पॉलीथीन एवं अन्य ऐसी अपाच्य वस्तुओं का परित्याग करें। पशुओं के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखें। गौशालाओं को पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। साथ ही गौशाला में उपस्थित गौसेवक भानु को गाय की बीमारी और साफ सफाई को लेकर जानकारी दी। हर 3 महीने में पेट के कीड़े की दवा देना अनिवार्य है। पूरी गौशाला में दवा का छिड़काव करें। गौधाम सचिव राम शर्मा ने बताया कि हमारे धाम में साफ सफाई और खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। धौलपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर बोले कैसे मनाएं दीपावली और करवा चौथ। धौलपुर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत करीब 50 रेजिडेंट डॉक्टर बोले कैसे मनाएं दीपावली और करवा चौथ का त्यौहार। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें विगत जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं करवा चौथ और दीपावली जैसे त्यौहार भी नज़दीक हैं। डॉक्टरों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और सरकार को लिखित में चेतावनी दी है। रेजिडेंट डॉक्टर बंटी साकला ने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह से वेतन के इंतजार में अब परिवार को भी चलाना मुश्किल हो रहा है। वेतन की इस मांग को लेकर पहले भी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं आया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को चलाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं दीपावली जैसे त्यौहार भी नजदीक हैं। शनिवार को 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और सरकार को लिखित में चेतावनी भी दी है। करीब 50 रेजिडेंट डॉक्टर तैनात हैं। महिला रेजिडेंट डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर कोमल ने बताया कि 3 माह से वेतन नहीं मिला है। करवा चौथ और दीपावली त्यौहार ऐसे मनाएंगे, उनके परिवार में बच्चों की फीस भरना, रसोई आदि का खर्च भी उठाना मुश्किल होता जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने वेतन की मांग को लेकर उन्होंने पीएमओ को चेतावनी पत्र देते हुए कहा कि यदि जल्दी उनको वेतन नहीं मिला तो पेन डाउन हड़ताल शुरू की जाएगी, जिससे जिला अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहेंगी। यदि फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो ओपीडी और आपातकालीन दोनों सेवाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बंटी साकला सहित सभी महिला पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद रहे। मामले को लेकर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीडी व्यास ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टरों की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। जल्दी उनके वेतन का भुगतान करवाया जाएगा। हमारे रेजिडेंट्स की विगत 3 महीने से स्टाइपेंड नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने पीएमओ साहब को, जो पूर्व पीएमओ थे, उनको भी हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया था। कलेक्टर साहब को भी बताया है और बार बार मौखिक रूप से और लिखित दोनों रूप से अवगत कराया। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह से स्टाइपेंड नहीं आ रहा है। हम काफ़ी कोशिशें करने के बाद जब नहीं आया है तो आज हमने 11 से 1 बजे तक हमने पेन डाउन स्ट्राइक के लिए लिखित में कल सर को हमने दिया था। पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान हमारी पीएमओ सर बीडी व्यास जी, उनका 1 तारीख से उन्होंने ज्वाइन किया है। अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं उनको ज्वाइन किए हुए। समय लगता है चीज़ों को समझने में, इसलिए उन्होंने हमको 1 वीक का समय दिया है। आप 1 वीक रुकिए, आपका जो फंड है, आपकी जो स्टाई फंड है, वो आपको 1 वीक के अंदर दिलाया जाएगा। हम भी उनकी बात को समझते हैं, क्योंकि नए अभी 4 दिन हुए हैं ज्वाइन किए, चीज़ों को समझने लगता है, बजट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और उनको प्रॉपर समझने में थोड़ा समय हर किसी को लगता है। तो सर ने हमको 1 वीक का टाइम दिया है, हम 1 वीक इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी ऐसी दोबारा समस्या आती है, दोबारा लिखित में देंगे। फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर स्ट्राइक करेंगे। हम 50 के करीब रेजिडेंट हैं, जिसमें फैमिली मेडिसिन, गायनी, पीडिया, एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी 5 डिपार्टमेंट हैं जिनके रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट ही रीढ़ की हड्डी हैं इस कॉलेज की, क्योंकि रेजिडेंट ही मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट
इमरजेंसी वो ही संभालते हैं। हर टाइम आप कोई भी इमरजेंसी आएगी आपको रेजिडेंट ही मिलेंगे। तो इसलिए हमने सर से भी रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द ये स्टाइपेंड दिलाएं। हमारा सबका कहने का मतलब ये है कि दिवाली पे जो नॉर्मल सैलरी होती है उसमें भी बोनस मिलता है। हमें दिवाली का जैसे बड़ा त्योहार आ रहा है तो हमें हमारा डेली का खर्चे के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3-4 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। बाकी जैसे कई जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, उनके लिए भी डेली का खर्चा चाहिए होता है। स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए हम काफ़ी 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं। दिवाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है साल का, दिवाली पे तो बोनस मिलना चाहिए, उसमें हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। करवा चौथ है वो तो चीज़ों अलग बात है। आप शादी है, करवा चौथ है, वो एक अपना पर्सनल मैटर, लेकिन आप ये चल के मानो ना कि दिवाली का त्योहार है। छोटे से छोटे कर्मचारी को बोनस मिलता है दिवाली पे, हम उसमें भी उस श्रेणी में भी नहीं आ पा रहे। आप ये जो मेडिकल सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना कि हम डॉक्टर होके हमें बोनस तो दूर की बात, हमें स्टाइफंड नहीं मिल रही है। सेकंड ईयर रेजिडेंट गायनी डिपार्टमेंट से 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जो कि आपको बता दिया गया है। तो बिना सैलरी के एक तो जो हमारे दैनिक खर्चे हैं, जो हम यहाँ पे किराए पे मकान लेके रह रहे हैं उनका जो खर्चा है, हमारे खुद के गाड़ियों का जो खर्चा है, खुद का पर्सनल जो है, उन सब में बहुत दिक्कतें आ रही है। इसीलिए हम आज उनको पीएमओ सर को, नए पीएमओ सर को हम लोग इस चीज़ के लिए अवगत कराने आए हैं। बहुत सारे मैरिड लोग हैं हमारे बीच में, रेजिडेंट्स हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिली के लिए भी खर्चा भेजना पड़ता है, लेकिन वो 3 महीने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भेज पा रहे हैं। आज हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो यहाँ पीजी करने आए हैं, उनकी सैलरी पिछले 2 माह से नहीं मिल पाई है। तो वो हमारे स्तर से कोई पेंडिंग नहीं है। राजमेश में यहाँ बजट जब आता है हमारे यहाँ तो उनको तुरंत सैलरी दे दी जाती है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मेरी डायरेक्टर बात हो गई है, उन्होंने ऊपर सेक्रेटरी में बात कर ली है। जल्दी ही 2-4 दिन में बजट हमें मिल जाएगा, उनकी तुरंत सैलरी मिल जाएगी। तो मैंने उन सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को समझा दिया है, वो अपने काम पर चले गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और कलेक्टर साहब ने हमको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है, इसलिए हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। राजस्थान में खांसी की सिरप से बच्चों की मौत से बवाल, धौलपुर में चिकित्सा प्रबंधन ने वितरण पर लगाई रोक। राजस्थान के सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में हाल ही में सामने आए खांसी के सिरप से जुड़े दर्दनाक हादसों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। मासूम बच्चों की मौतों और कई की जान पर बनी स्थिति ने न केवल अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त वितरित की जाने वाली दवाओं में एक कप सिरप ने जहर का रूप ले लिया है। इसको लेकर धौलपुर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है और राजस्थान सरकार से जारी दिशा निर्देशों के बाद इस सिरप को बच्चों के लिए लिखना और वितरण बंद कर दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर बीडी व्यास ने बताया कि स्टोर में ये खांसी का सिरप रखा हुआ है, जिसका वितरण बंद कर दिया गया है। वहीं बच्चों के लिए सिरप को लिखना भी बंद कर दिया है, जिसके लिए जिला अस्पताल के चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सिरप का प्रयोग 4 साल से छोटे बच्चों में नहीं कर सकते हैं। पीएमओ ने बताया कि किसी परिवार में बड़े व्यक्ति को खांसी हुई है और उन्होंने उसी सिरप में से बच्चे को पिला दिया होगा और बच्चों में वजन के मुताबिक डोज दी जाती है। बता दें कि सीकर में पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 4 बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद 2 की मौत हो चुकी है। भरतपुर में 3, बांसवाड़ा व जयपुर में 2-2 मामले आंकड़े को भयावह बना दिया है। कुल मिलाकर राज्य में इस दूषित सिरप से जुड़ी कम से कम 11 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश मासूम बच्चे हैं। मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा है कि सरकार की लापरवाही से मासूमों की जान जा रही है। जांच हो लेकिन दोषियों को सजा मिले, यह विवाद राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। निःशुल्क दवा योजना जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख वादा था, अब सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि दवा आपूर्ति में पारदर्शिता की कमी, गुणवत्ता जांच के ढीले ताने बाने ने यह स्थिति पैदा की है। अभी ये जो डेक्स्ट्रोमेथासोन सिरप का प्रकरण चल रहा है, जैसा अखबार में भी काफ़ी आया है, तो मैं अपने जिला चिकित्सालय की स्थिति बताऊं कि हमने इस सिरप को जब देना बंद कर दिया है। हमारे पास स्टोर में है, सब अभी रख ली है और उसकी सरकार के हमारे पास में गाइडलाइंस आ गई हैं। हमारे डॉक्टर हरिओम गर्ग जो एमसीएच के प्रभारी हैं, उन्होंने वहाँ एमसीएच में सभी चिकित्सकों को बता दिया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से कम है, उन बच्चों में इस दवाई को नहीं दे रहे हैं। और मैं सभी से, जो भी आगंतुक मरीज हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो दवाई डॉक्टर लिखें उसी को दें। अपने आप से
घर में दूसरे व्यक्ति को उस दवाई का उपयोग नहीं करें। छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसमें दवाई का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे दवाई कोई भी हो, डॉक्टर बताएं, पर्चे पे लिखें, और हमारे यहाँ जो फार्मासिस्टेंट सब क्वालिफाइड हैं वो डॉक्टर के द्वारा लिखी दवाई ही देंगे, और उस पर डोज भी लिखा जाता है कि इसको कितनी दवाई देनी है। वो वजन के हिसाब से हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो उस सब बताते हैं, और जो बैच की दवाई जिसके बारे में ये अखबारों में और मीडिया में आया है, उस बैच की दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध है ही नहीं, हमारे यहाँ आई ही नहीं है। और ना ही मेरी जानकारी में धौलपुर जिले में कोई केस इस तरह का आया है जिससे किसी तरह की किसी को असुविधा हुई हो, किसी को एलर्जी हो, किसी को रिएक्शन हुई हो, या मृत्यु का तो कोई सवाल ही नहीं है। राजाखेड़ा में जलदाय विभाग की सख्त कार्रवाई, अवैध कनेक्शनों पर कसा शिकंजा। पहले दिन विभाग ने अवैध 20 कनेक्शनों को किया डिस्कनेक्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में जलदाय विभाग ने पानी की चोरी रोकने के लिए शनिवार को अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। सहायक अभियंता रामावतार सिंह के नेतृत्व में विभाग की टीमों ने कस्बे के विभिन्न वार्डों में छापेमारी कर अवैध कनेक्शनों को चिन्हित किया और उन्हें डिस्कनेक्ट किया। राजाखेड़ा जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रामावतार सिंह ने आज शनिवार शाम 5 बजे बताया कि इस कार्रवाई के तहत पहले दिन करील की रोड और मुन्ना कॉलोनी में 20 अवैध कनेक्शनों को हटाया गया है। सहायक अभियंता ने बताया कि कस्बे के कई इलाकों से पेयजल आपूर्ति में अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद विभाग ने अवैध कनेक्शनों को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन न केवल जल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं बल्कि वैध उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने नल कनेक्शनों को नियमित नहीं कराया है वे जल्द से जल्द विभागीय कार्यालय में पत्रावली जमा कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के लिए सभी उपभोक्ताओं से अपने नल कनेक्शनों में टोंटी लगाने का भी आग्रह किया गया है। सहायक अभियंता ने स्पष्ट किया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अवैध कनेक्शनों पर सख्ती बरती जाएगी।